बढ़िया। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरीके से व्यस्त हैं। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मैथ्स वाली क्लास में। आज की ये तीसरी चौथी क्लास है मैथ्स की, और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, वहां से शुरू करूंगा जितना हम लोग पढ़ चुके थे और वहां पर खत्म होगा जहां तक इसको खत्म करना चाहिए जाकर जा करके। ठीक है, तो एक बार बस कमेंट करके मेरी बात इतनी बता दो दोस्त कि मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है और मैं लाइव दिख रहा हूँ। बस क्लास की शुरुआत कर देते हैं। तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपसे कहा टोटल 3 पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको लेकर के, और 3 पार्ट को जाकर के लेकर के मतलब इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, वाह, मतलब आवाज आ रही है बहुत बढ़िया से, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जब आपको ऐसे सवालों को डील करना होगा तो ऐसे सवालों के लिए मैंने आपसे कहा कि टोटल जो पहले तो थीम समझ लीजिए भैया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक ना भाई, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देते हैं। पार्ट जो 1 था हम लोग का, पार्ट 1 ऐसे सवालों को लेकर के था जिस सवाल में M1 D1 T1 और M2 D2 T2 से काम चल जाता। पिछली क्लास में ऐसे सारे सवालों को समझा दिया, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 ऐसे सवालों पर बात करेगा जिसमें 2, 3 या 4 लोग होंगे, उनके बारे में अलग अलग डेटा पता होगा, उनकी इफिशियंसी पता होगी कि कौन कितनी जल्दी काम खत्म कर सकता है, कौन कितना लेट, और उसके बाद तीनों को या चारों या दोनों को मिला करके साथ में काम करना होगा। हो सकता है बीच में कोई काम छोड़ दे, चाहे स्टार्टिंग करने से चाहे खत्म होने से पहले। तो इन सभी सवालों को कैसे डील करोगे वो है पार्ट 2, और आज के सेशन में यही शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट जो तीसरा बचता है, ये वाला पार्ट जिसमें पुरुष महिला बच्चे सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसको करेंगे बाद में। ऐसे सवालों में M1 D1 T1 मतलब पार्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसको करते हैं बाद में। पहले पार्ट जो सेकंड है हमारा, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेरी आवाज़ अच्छा सबको दिख तो रहा है, क्या ही दिक्कत है भाई साहब। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कि भैया बेसिक समझ लेते हैं ऐसे सवालों को डील करने का है क्या। देखिए जो पार्ट सेकंड है, अगर आप इसके सवालों को लगाना चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3 चीज़ें समझ जाओ। पहली चीज़ तो ये है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी सवालों का आंसर हो जाए। बड़ी एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये जो बताने जा रहे हैं समझ गए तो ये सभी टाइप के, इसके भी पार्ट है ना, पार्ट तो सेकंड लेकिन इसके कई सारे टाइप हैं। उन सभी टाइप के सवालों को ज़्यादातर कोशिश करोगे ओरली लगा सको। सवाल पढ़ रहे हो, बिना कॉपी पेन के सवाल देखो और फिर सवाल लग जाए, ऐसे वाले कंसेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, सो जो एलसीएम निकालने का तरीका है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे 2-3 चीज़ों का जवाब दीजिए, एक तो ये कि 12, 15 और मैंने कहा 20 का एलसीएम बताओ। तो अब ऐसे में हम लोग एलसीएम जब बता रहे होंगे तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि भैया जैसे बेसिक वाला मेथड है उस तरीके से बताएं ना। सबसे बढ़िया मेथड क्या कहलाता है, एक तो ये वाला तरीके से आप एलसीएम निकालते हो, 12 है, 15 है और क्या है 20। फिर देखते हो ना कि ये सारे के सारे नंबर किससे कट रहे, पता चला 2 से। 2 छक 12, ये 10 15 कटेगा नहीं, ये कटेगा 10 बार में। फिर 6 और 10 2 से कट रहे तो 2 3 6, 15 डिवाइड नहीं हुआ, ये 2 5 10। अब दिखा ये दोनों नंबर 3 से हैं तो 3 एकम 3 5 15, ये वाला 5 नहीं कटेगा 3 से। अब 5 से ये खत्म है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, समझ रहे हो, नीचे कुछ नहीं बचा, सब जीरो। दैट टाइम एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि ये वाला 2 दूना 4, ये 3, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे कितना हो गया 60। तो इस तरीके से नहीं करना है, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, इस तो सीख थोड़ी रहे हो बेसिक, आप सीख चुके हो। एग्जामिनर चाहता है भाई अगर आप जो टाइम एंड वर्क के सवाल आप करने जा रहे हो उसमें इतना ही निकालने में टाइम चला जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी कभी ऐसे सवाल मिलेंगे टाइम एंड वर्क के और कई सारे डेटा दिए जाएंगे, उनका एलसीएम निकालना होगा, तो जो नंबर दिए रहेंगे उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर उठाइएगा। जैसे 12 15 20 है तो इसमें से अगर मैंने 20 उठाया और देखा कि ये जो 20 है इसको चेक कर लो, एलसीएम वो वाला नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कट जाए। सच बताऊं अभी हमें काटना ही है, तो इसीलिए इन दिए नंबर से कटने वाला कोई नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर होगा 20, 20 12 से नहीं कट रहा, नहीं डिवाइड हो रहा, तो आप इसका ना डबल करिएगा, 20 दूना 40। अब देखो ये 12 से कटा नहीं कटा,
तो 20 का गुणा 3 में करिएगा, इसका 3 गुना कितना हुआ 60। अब देखो 12 पंचे 60 और 15 से भी कट रहा, 20 का मल्टीपल है 20 से तो कटेगा। तो जब आप बड़े नंबर का मल्टीपल उठाओगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कौन कट रहा कौन नहीं कट रहा। जो भी मल्टीपल उठाइएगा उससे चेक कर लीजिएगा सारे से कि वो वाला सारा नंबर से डिवाइड हो रहा कि नहीं डिवाइड हो रहा। 60 हो रहा तो बस 60 ही क्या हो गया एलसीएम, समझ रहे हो। अब अगर कोई बंदा या कोई दोस्त मेरा कोई भाई मेरा इससे गलत निकाल रहा, 60 एलसीएम है लेकिन उन्होंने गलती से 120 निकाल लिया, तो अगर 120 आप निकाल लेते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो सवाल पे, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल अगर लोगे 60 होता है, 60 का डबल ले लो ट्रिपल ले लो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको मिलेगा। अब करना कैसे है उस चीज पर आते हैं, ठीक है। एक छोटे से सवाल के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। प्रहलाद जी गुड मॉर्निंग, और प्रभावती जी कैसे हैं। तो भाई जब छोटे से सवाल से शुरू करना है तो एलसीएम निकालने का तरीका समझाया है, केवल लगाने का तरीका इधर आते हैं। इफ ए एंड बी एक कार्य को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताना है बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, लगाइए बताइए। पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं भाई। चलिए, मुझे लगा कि आप इस सवाल को एलसीएम वाले मेथड से लगाओगे तो कैसे लगाओगे, दिख तो नहीं रहा है क्वेश्चन, तो मैं जूम करूं, दिख तो रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर ब्रो, नहीं क्लियर होगा तो हम थोड़ा सा जूम कर दूंगा, समझ रहे हो, क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, ए और बी, देखो जो जो नंबर दिए उस पर फोकस कर लो। यहाँ पे एक नंबर गिवन है 20 डेज, एक नंबर गिवन है 30 डेज, ठीक है। अब ए और बी मिलकर के 20 दिन में करते थे, तो मैंने क्या करा ए प्लस बी लिख दिया। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, तो इनके लिए डेज दे रखा है कि ये 20 डेज में कर लेते। आई एम लाइक वेरी गुड। बट जो ए अकेला है, ए जो अकेला है वो ए अकेला करता 30 दिन में, ठीक है। और हमने कहा जो भी नंबर दिए जाए उनका पहले तो कोशिश करो एलसीएम निकालो। तो 20 और 3 से जो डिविजिबल नंबर है वो नंबर कौन सा होगा बताइए, जो 20 से भी कट जाए 30 से भी कट जाए, जैसे यहाँ पे समझे हो ना बड़े वाले नंबर का मल्टीपल, वैसे यहाँ 30 उठाया 20 से नहीं कट रहा, 30 का 2 गुना कितना होगा बाबूजी 60, और 60 20 से भी कट जाएगा 30 से भी कट जाएगा, एलसीएम हो गया 60, ठीक है। पहला सवाल है इसलिए अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इस पे बनेंगे और सब लगा लोगे आप। तो ये जो 60 जो कि हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम है तो ये लासा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये लासा नहीं है, जो 60 है ये टोटल वर्क है, मतलब कुल काम है। ये आप ऐसे समझो कि मैंने 2 मजदूर बुलाए, या आपको 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 रोटियां बनवानी है, मैं मान लेता हूं आपको रोटी बनवानी है 60, आपने भंडारा करा, पूड़ी बनवानी है आपको 60, टोटल काम कितना मिला 60 पूड़ी बनवानी है। तो जो 2 लोग थे ए और बी, जो 2 आदमी आपने बुलाए, वो 20 मिलके डेली 20 पूड़ी बना सकते थे, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, एक दिन में कितना बना सकते थे 20, उनको 60 बनाना है। लेकिन जो ए अकेला है वो 30, उसको भी 60 बनाना। तो आप जब देखोगे दोनों मिलकर के 20 दिन में बना सकते हैं 60, ए अकेले 30 दिन में, तो एलसीएम लिया 60 पूरी बनानी है, ये दोनों मिलके 20 दिन में बनाते, मतलब 20 से काटोगे आप आएगा कितना 3, वो यहाँ लिख दो। ये इफिशियंसी आ गई कि ए और बी मिल जाते तो मिल के डेली 3 पूरी बना लेते, और 3 3 3 3 करते करते 60 बन जाता 20 दिन में। ऐसे ही 30 से डिवाइड करोगे इसे तो आएगा 2, वो 2 यहाँ लिख दो, 30 दूना। अब पता चला कि ए और बी मिलते तो 3 पूरी बनाते, ए अकेले 2 पूरी बना रहा। सिंपल सी बात भाई साहब की जो बी होगा वो अकेले कितनी पूरी बनाएगा, एक दिन में, और एक दिन में 1 बना रहा है, तो इसको टोटल डेज बनानी कितनी थी, इसको तो 60 बनाना था ना। तो बी के लिए जो टोटल डेज आएगा वो कितना आएगा, बी के लिए टोटल डेज आएगा
60 पूरी डेली एक एक के हिसाब से 60 डेज, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ भाई, पहला सवाल था तो मैंने सोचा आराम आराम से समझा देते हैं और बाकी वाले सवाल थोड़ा टाइम ले लेते हैं उस पर, ठीक है। सो आंसर भी कर लिया आपने, मतलब वेरी गुड ब्रो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इस पे आ जाओ फिर इसी बात पर समझिए और बताइए, जहां पर भी कहीं कष्ट हो हम दूर कर देंगे बहुत जल्दी। चलिए, we can do a piece of work in 12 days. A is 1.5 times efficient than B। मतलब अच्छा, एक बात मैंने बताई नहीं यहाँ पे इफिशियंसी का बड़ा खास रोल होता है। अगर आपने पिछली वाली क्लास हमारी करी होगी तो मैंने आपको समझाया था, पूछो क्या समझाया था, मैंने आपको ये बतलाया था कि टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी का बहुत बड़ा सीन होता है। किसका? इफिशियंसी का, मतलब कि कार्य क्षमता का। इफिशियंसी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कार्य क्षमता समय के विलोमानुपात में होती है। इसका मतलब था कि मैंने बताया था, अगर मैं टाइम में रेशियो दे दूं, इफ द रेशियो इन टाइम, कोई दो लोग हैं, उन दो लोगों के टाइम में रेशियो है A:B, तो जो रेशियो होगा उनकी कार्य क्षमता में, रेशियो अगर मैं इफिशियंसी की देखूंगा, कार्य क्षमता की देखूंगा, तो वो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? B:A। अब इसका मतलब ऐसे था कि जैसे दो लोग हैं, एक करता यहाँ पे, जो ये वाला था ना 12, 15 और 20 का एलसीएम, अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहता सिर्फ इतनी सी बात बताओ मुझे, सिर्फ इतनी सी बात बताओ मुझे कि मैंने कहा 12, एक नंबर 12 था, एक नंबर 15 था और एक नंबर क्या था? 20। तो जब आप अलग से इसका रेशियो देखते हैं ना, 12:15:20 का, तो आपके पास क्या बनता? सारे नंबर किसी से डिविजिबल हैं? आप बताइए, क्या सारे के सारे नंबर किसी एक ही संख्या से डिविजिबल हैं? आप कहोगे नहीं सर। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये 12:15:20 के अनुपात में नंबर गिवन थे। लेकिन जब हम लोगों ने इन तीनों का निकाला क्या? एलसीएम आया कितना? 60। तो 12×5 60, 15×4 60, 20×3 60। ये जो 5:4:3 का रेशियो है, 5:4:3, ये रेशियो उनकी क्षमता में है। इफिशियंसी में रेशियो ये है और टाइम में रेशियो ये था। आप जब ध्यान से देखोगे तो 12, 15, 20 में बड़ा कौन है? 20। इसका मतलब है ये ज्यादा टाइम ले रहा, 20 दिन टाइम ले रहा। और क्षमता देख रहे हो 5:4:3, इसकी क्षमता आखिरी वाले की कम आ रही, वो डेली 3 काम कर पा रहा। जो कम समय ले रहा है वो सबसे ज्यादा बना देगा, समझ रहे हो? 12 वाला डेली 5-5 बना रहा, 20 वाला डेली 3-3 बना रहा। तो ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। और जो इफिशियंसी आती है, कार्य क्षमता, इसी के अकॉर्डिंग सैलरी का डिवीजन होता है। जो वेजेस होता है, मजदूरी होती है, जो लेबरई होती है, वो इसके अकॉर्डिंग बांटी जाती है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। जो ज्यादा काम करता है, जिसकी क्षमता ज्यादा, उसको ज्यादा रुपए दोगे आप, और जो कम करता है उसको कम रुपए दोगे। बस इतना सा लॉजिक है। तो यहाँ पे इसी बात पर ये वाला है सवाल। इन्होंने कहा ए और बी एक काम को 12 दिन में मिल जाते तो 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जो ए है वो बी से 1.5 गुना कुशल है। ए स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुशलता का मतलब कहाँ से आता है? कुशलता कहाँ होती है? जैसे मैं कहूँ कि ए है, ये बी है, तो इधर इधर जो भी नंबर होता, उस नंबर का हम लोग क्या निकालते? एलसीएम। यही तो, ये नंबर ही तो नहीं पता कि ये देखो ना कहाँ दिया है, 12 दिन में तो मिलकर के कर सकते थे ना। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, कितने गुना कुशल है? वो कुशल तो यहाँ आता था, यहाँ थोड़ी आता था। ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कार्य करता है, नहीं पता। 1.5 गुना कुशल का मतलब क्या है? 1.5 गुना का मतलब होता है 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2, अरे 15/10। 1.5 गुना कुशल का मतलब है कि अगर ए जो है वो 3 काम करेगा तो बी 2 करेगा। बी से 1.5 गुना कुशल, बी से 1.5 गुना ज्यादा बनाता है। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2x।
अब एलसीएम आपके पास में अपने आप आ गया, 3 और 2 से कटने वाला 6x। तो भाई किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। इजी सी बात समझ में आई? अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आपको क्या करना था, 12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, 12 दिनों में कर सकते हैं। कैसे करोगे? ए प्लस बी, इन दोनों का डेली का वर्क है 3 और 2 कितना? 5x, करना था 6x। 6x काम 5x के अकॉर्डिंग कितने समय में होगा? ये दे रखा है आपका 20। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी तो मुझे तुरंत शेयर करिए। यहाँ वाला जो हम लोगों ने x लिया बड़ी, वो गलत ले लिया। पूछो कैसे? क्योंकि जब अगर आप यही वाला इफिशियंसी बना दोगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा। 1.5 गुना कुशल है, इसका मतलब है ये कम समय ले रहा था 2x, ये ज्यादा समय ले रहा था 3x। 2x में 3 का मल्टीप्लाई तो 6, 3x में 2 का मल्टीप्लाई तो 6। अब हमें ये इफिशियंसी मिली 3 2 5। पता चला ए और बी जो है ये वर्क कितना करते थे? 6x करते थे। और 3 और 2 कितना? डेली 5 5 के हिसाब से। अब ये तो टोटल डेज है ना, बट टोटल डेज तो 2 रखा है 12। 6 से डिवाइड करोगे 2 बार में 12, 6 दूना 12 और 5 से मल्टीप्लाई करके x बराबर 10। x बराबर 10 है और पूछा गया है a स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिन में करता है। तो जो a की वैल्यू थी वो कितनी थी भाई? 2x थी, इसलिए ये करेगा टोटल 20 दिन। a अकेले 20 दिन में कर सकता था, यही हो गया उसका। बताइए भाई, मेरे ख्याल से फिर से बताना है, कोई डाउट है? 20, बहुत बढ़िया। प्रभावती 25, ना कि 25 नहीं बटू 20 20 20। क्या मुझे फिर से सवाल समझाना है? एक बार कमेंट कर दो भाई। नहीं समझाना होगा तो देखते हैं, अगला सवाल हो सकता है इसी पर आ जाए। 8 एक साथ काम करते हुए 5 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में, कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते हैं। ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन बाद उनके साथ जुड़ जाता है, इस स्थिति में कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 4 दिन बाद वो जुड़ता है। 4 दिन तक इन्होंने ही काम करा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक साथ काम करने वाले 5 व्यक्ति एक साथ काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 लोग हैं। ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र 24 दिन में कर सकता था वो जुड़ जाता है, 4 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है, इस स्थिति में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब आप बताओ। जो वो 5 लोग थे, जो वो 5 लोग थे वो उस काम को 8 दिन में कर लेते। जो ओम प्रकाश है, जो ओम प्रकाश है वो अकेला कितने दिन में करेगा? वो अकेले 24 दिन में। सबसे पहला स्टेप इन सब का एलसीएम, 8 से भी कट जाए 24 से भी कट जाए, सबसे बड़ा नंबर 24। 24 8 से भी कट जा रहा, 8 से कितनी बार में? 8 तिया 24, 24 से कितनी बार में? 1 24। ये हो गई इफिशियंसी कि वो 5 लोग मिल जाते तो 3 काम करते डेली, ओम अकेले 1 काम करता है डेली। यही तो। ओम कब जुड़ा है भाई साहब? ओम जुड़ा है 4 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है। 4 दिन बाद, इसका मतलब ये कि 4 दिन तक, 4 दिन का काम कितना हुआ? 4 दिन का काम हुआ। ओम तो लगा नहीं था, केवल कर रहे थे वो 5 लोग, तो वो 5 लोग डेली 3 कर रहे थे ना, और 4 दिन तक उन्होंने कितना करा? 12 काम। अब बताओ शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? सब लिख देते, रिमेनिंग वर्क बचा 12 से 12 घट 24 काम था टोटल, ये कुल काम था। टोटल वर्क इसी को तो कहते हैं। जब टोटल काम 24 है, 24 में से 12 खत्म, तो कितना बचा रिमेनिंग? 12। अब ये कौन करेगा? 12 काम रिमेनिंग काम करने के लिए अब कितने लोग? शेष काम सब मिलकर करेंगे, यही ना? यही तो है, क्योंकि 4 दिन बाद ओम भी जुड़ जाता है। जब शेष काम सब मिलकर करेंगे तो मुझे बताइए कि जो 3 और 1, 3 काम 5 कर रहे थे, ओम अकेले 1 कर दे रहा था, डेली 4 हो जाते थे। तो जब टोटल डेज देखोगे ना, टोटल डेज देखोगे ना, तो क्या होता है भाई? टोटल डेज के लिए सबसे पहले आप रखते हो कि कुल काम कितना है, मतलब टोटल वर्क ऊपर रख देते हो, और उसको डिवाइड करते हो किससे? डेली हुए वर्क से, है ना? डेली कितना काम होता है उससे डेली वर्क डन नीचे रखते हो।
कि डेली कितना काम हुआ, तो टोटल काम जो बाकी था वो था बाकी 12, और 3 और 1 कितना हो जाता था, 4 काम डेली होता था। तो 12/4 इसका मतलब 3 डेज। बताओ, ये समझाने के लिए सब कुछ लिखा है ताकि देखते भी रहो, समझ में भेज दिया जाए। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन में। बताइए। लेकिन अब किसी ने भी अगर 3 लगा दिया तो आंसर गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग नहीं पूछा है ना। पूछा जाता अगर कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम कितने दिन में पूरा हो, तो रिमेनिंग तो 12 था ना, शेष काम कितने दिन में, तो आंसर आता 3 दिन में, 3 डेज हो जाता। लेकिन सवाल ने क्या कहा, इस स्थिति में कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन पहले ही काम हो चुका है और 3 दिन और हुआ है, तो इसका मतलब है 7 डेज में कंप्लीट होगा गाइस। बताइए, समझ में तो नहीं आ रहा भाई, एक बार कमेंट करके बता दो तो उसी हिसाब से मतलब आगे देखा जाए। अभी कोई डाउट है तो मुझे शेयर करिए, नहीं डाउट है तो अगले सवाल पे चलिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई नहीं सकता गाइस। अगले सवाल पे आ जाओ फिर इसी बात पर। एक्स, और देखो, कर लो गलत, कर लो। एक्स वाई से 60% मोर कुशल है, मतलब क्षमता में रेशियो दे रखा, वाई अकेला कार्य को 80 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए एक्स और वाई समान कार्य का 52% कितने समय में पूरा करेंगे? तो पहले तो आप ये निकाल लो कि आखिर इनकी एफिशिएंसी से दिन कितना लग रहा है। वाई अकेले कार्य को 80 दिन में करेगा, तो बाबूजी जब वाई 80 दिन में करता है अकेले, तो एक्स वाला निकालो, एक्स 60% अधिक कुशल है। तो मैंने आपसे कहा एफिशिएंसी टाइम के अपोजिट होती है। ये 80 दिन ले रहा है, कौन, वाई। तो मैं सिर्फ इतना पूछूं कि एक्स को 80 से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए भाई कमेंट करके। एक्स को बता रहा हूँ प्रहलाद, एक्स को वाई 80 दिन में करता है तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, कमेंट करके तुरंत बताइए। वाई से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवियों सज्जनों। एक्स को वाई से ज्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा कैसे बताओगे, क्योंकि एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है, तो ज्यादा टाइम क्यों लगाएगा, कम टाइम लगाएगा। ठीक, इससे 80% से 60% ज्यादा कुशल है। इसका मतलब ये था कि एक्स वाई के द्वारा लिए गए टाइम से 60% ज्यादा है। अगर एक 100 होगा तो एक को 160 टाइम लगेगा। दोनों में रेशियो देखोगे 5 और 8 आया, 8 का मतलब कितना है, 80 दिन, तो इसको कितना लगेगा, 50 दिन। इजी सी बात, रेशियो में पढ़ रखे होंगे, एक्स को लग रहा है 50 डेज। अब अगर ये हो गया है तब आप दोनों का एलसीएम निकालोगे और सवाल लगाओ। कोनो डाउट हो तो यहाँ पे देख लेना, वरना कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक्स और वाई, एक्स को लग रहा है अकेले करता तो 50 दिन में करता, अकेले करता 80 दिन में करता। दोनों का मैंने देखा एलसीएम जो 80 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए, 8 पंचे 40, 400। ये हो गया है मेरे बाबूजी टोटल काम, टोटल वर्क हो गया। 50 से 8 बार में खत्म, 80 से 5 बार में, दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ था। और ये क्या हो गया, ये हो गया उनका डेली का वर्क। क्या होगा भाई साहब, डेली का काम। क्लियर, अब सवाल का आंसर आने ही वाला है। बोलो भाई, अब सवाल का आंसर आने वाला है। कैसे, सवाल ने बोला एक साथ काम करते हुए एक्स और वाई समान कार्य का 52%। तो जब एक्स प्लस वाई मिलेंगे तो कितने दिन में काम होगा, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कुल काम का कितना चाहिए इसको, 52%, यही ना, कुल काम का 52%। और नीचे एक दिन का वर्क, मतलब डेली का काम, बस पता चल जाएगा टोटल डेज कितना लग रहा है, एक दिन का काम।
तो मैंने देखा कुल काम कितना था 400। अगर इसका 52% चाहिए तो 52/100 चाहिए। और टोटल देखो एक दिन का काम 8 और 5 कितना है 13। ये 0 0 खत्म है। 13 से 13 चौके 52 खत्म है, 4 चौके 16। दिन में आंसर आ जाएगा 16 डेज। बताइए, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा, अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप बाद में देख रहे हो, बाद में कमेंट कर रहे हो, तो फिर से शुरू से देख लेना इसी सवाल को। ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है गाइस, एक बार देखो और हाँ कमेंट जरूर करना कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने शुरू करा है, तो ये वाला मतलब पार्ट सेकेंड। तो इसमें अभी वो सवाल कर रहे हैं, इन सवालों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हाँ। वरुण एक काम को 28 दिन में कर सकता है यदि सर्वेश की दक्षता efficiency वरुण की तुलना में 40% ज्यादा है। अच्छा, तो अगर मैं V फॉर वरुण कर लूं, यहां कर लेता हूं V फॉर वरुण एंड S फॉर सर्वेश। वरुण हो गया, सर्वेश हो गया। 28 दिनों में दक्षता 40% ज्यादा है किसकी, वरुण की। मतलब वरुण को टाइम कम लगेगा, उसको ज्यादा लगेगा। तो वरुण को अगर मैं 100 मान लेता तो सर्वेश 140 ज्यादा टाइम ले रहा था। ये हम समय में देख रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। टाइम में रेशियो पता चला 0 0 5:7 का 2 से काट के 5:7 का रेशियो, वो भी किस में है, समय में, क्षमता में नहीं है। तो सर्वेश द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये सवाल है। अब आ जाओ अपने वाले पर। वी फॉर वरुण और ये सर्वेश। वी करता है अकेले 5x में खत्म। सर्वेश जो है ये उसी काम को 7x डेज में खत्म। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखूंगा, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए तो 35 कट जाता है, 7×5 = 35। लेकिन x भी काटना है तो x ले लो, 5x से 5×7 = 35, 7x से 7×5। ये हो गया उनका डेली का काम, यही तो। और डेली का काम निकालते कैसे हो, वरुण प्लस सर्वेश अगर ये मिल जाएंगे, डेली काम हमने कहा टोटल वर्क ऊपर और डेली वर्क डन नीचे। समझ रहे हो, जो पूरा काम है वो ऊपर और डेली वर्क डन नीचे। पूरा काम 35x था, एक दिन में 7 और 5 12 हुआ। और ये दे रखा है कि वरुण एक साथ, अच्छा वरुण का दे रखा गाइस, गाइस मुझे लगा दोनों का दे रखा है, वरुण का दे रखा था। ठीक है, तो जब वरुण का एक किसी किसी भी एक का पता है तो आंसर आसानी से निकल सकता है। क्यों ही टाइम लगाओगे, वो तो यहीं से निकल आता है ना, कि जब वरुण के लिए बोला है, वरुण एक काम को 28 दिन में कर सकता है, तो यदि सर्वेश की दक्षता वरुण की तुलना में तो 40% ज्यादा है। ओके, तो यहाँ सर्वेश की दक्षता ज्यादा थी तो सर्वेश को कम टाइम लगेगा, वरुण को ज्यादा टाइम लगेगा। वरुण को लग रहा है 28 दिन, 7 चौके 28, तो 5 चौके 20। मिल गया मुझे कि सर्वेश को लग रहा है 20 दिन भाई साहब, वरुण को लग रहा है 28 दिन। क्लियर है, ओके गाइस। 28 20 पता चला, इनका एलसीएम और टोटल वर्क डन, खत्म बात। ठीक है, नहीं यहाँ पे हमको लगा कि दोनों का बोल रखा, मैंने 28 दिन में इसलिए था। एक का दे रखा है, दूसरे का निकाल ही सकते हो, निकाल ही सकते हो। तो 2 सत्ते 14, 140 हो गया एलसीएम। 28 का 5 गुना होता है 140, 20 का 7 गुना, तो 5 7 35। और यही पूछा है कि सर्वेश द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। पूरा काम पूछे ही नहीं है, केवल सर्वेश का पूछे हैं। सर्वेश का तो पता चल गया 20 दिन, हम लोग बेकार में ही सारा कुछ देखे जा रहे भाई साहब। 20 डेज ये सर्वेश का पूछ रहे थे, दोनों का पूछते तो दोनों के निकालने के लिए ये वाले मेथड पर और आगे बढ़ते। ठीक है, 20 डेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभाव, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सवाल अगर ना दिख रहा हो तो मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। ओके, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को
20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा, ये वाला सवाल है। कह रहा 5 में से हर एक आदमी स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में कर सकता है। मतलब पांचों इंडिविजुअल, पहला वाला भी अकेले करता तो 20 दिन में, दूसरा वाला भी 20 दिन में, तीसरा वाला भी 20 दिन में, सब 20 दिन में कर सकते थे। कार्य एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, अगले और हर अगले दिन एक और जुड़ता जाता है, 5वां दिन से सब लोग। तो जो 5 लोग थे, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, बहुत जरूरी है। पहला है, अगर मैं पांचों के लिए ए बी सी डी ई लिख दूं, ये 5 हो गए। पांचों अकेले अकेले करते 20 दिन लेते, बोलो भाई 20 डेज लेते। जब हम इनका एलसीएम देख रहे हैं तो एलसीएम भी कितना आया, सब 20 थे, तो एलसीएम भी हो गया 20। लेकिन इफिशियंसी देखो, ये डेली एक काम, ये डेली एक काम, डेली एक काम, डेली एक काम, डेली एक काम, मतलब जब पांचों मिल जाएंगे तो रोज 5 काम होने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन कहा गया कि अगले दिन एक और आदमी, एक व्यक्ति द्वारा काम शुरू करा गया, ए ने काम शुरू किया, इसने एक दिन में एक काम कर लिया। मैं पहले 5 दिन का बताता हूं तुम्हें, कंसेप्ट समझा देता हूं कि है क्या सवाल में, फिर लगाना कैसे वो। तो पहले फर्स्ट डे, ठीक है, देन सेकेंड डे, फिर देखेंगे थर्ड डे, और फिर देखेंगे फोर्थ डे, और लास्ट में 5th डे। देखना यह है कि 5 दिन में कुल मिला के कितना काम हुआ, शुरू का 5। पहले दिन केवल काम हुआ, एक पहला व्यक्ति आया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन तो 2 काम हो गया ना, ये भी लगा है, ए भी बी भी लग गया, तो 2 काम हो गया। तीसरे दिन ए तो कर ही रहा था, बी भी कर रहा, सी भी कर रहा, तीसरे दिन कितना काम हो गया, 3। चौथे दिन कितना काम हो गया, 4। 5वें दिन कितना, पांचों लग गए, 5 काम हो गया। अब 5 दिन में इतना काम हो गया, कितना, 5 4 9 3, 9 3 12 और 3 15। मतलब स्टार्टिंग के, शुरू के 5 दिन में कितना काम हो गया, शुरू के 5 दिन में, 5 दिन में 15 काम हो गया, यही तो। और 20 करना था, बचा कितना भाई, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 5 काम। और अब पांचों मिलकर के कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो रिमेनिंग काम करने में कितना लगा दिन, जो एक्स्ट्रा डेज आए और दिन जो आए वो लगा ये 5 काम। डेली कितना होने लगा 5 के हिसाब से, 1 मोर डेज और 1 दिन और जहां पर 5 दिन हुआ था, 5 दिन और 1 दिन और, तो टोटल डेज कितने हुए, दिन और एक्स्ट्रा लग गया था, 5 और 1, 5 और 1 6 डेज या 6 दिन। बताइए, मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप सबको आई है बात की नहीं समझ में आई? सेंटर टीटी जब पूछेगा तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, यूपीपी पूछेगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो सब लोग ही पूछते हैं, ठीक है। हाँ, 5 दिन में तो उतना हुआ था ना, 5 4 9 3 12 2 और 1। ये स्टार्टिंग के 5 दिन में पांचों लग गए और 15 काम हुआ। एक एक्स्ट्रा दिन लगेगा जो वो 5 काम बचा था उसको करने के लिए। बताइए भाई, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर जी, आ गया, आ गया है। तो इसी बात पर अगले सवाल पर यहाँ पे आते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कैसे बताओगे आप इस सवाल का आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए। ए और बी एक साथ काम को करते हुए 9 दिन में 36% काम कर सकते हैं, कितना, 36% वर्क कर सकते हैं। बी अकेला उस शाम को, उस काम को लिखा है, मतलब 30 डेज में कर सकता है। ए अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। यहाँ पे इस सवाल के लिए आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, बट होता भी तो क्या कर लेते। आंसर बताइए, लगाइए।
ए सॉरी, मतलब ऐसा मेरा मतलब नहीं था टिश्यू बनाने का। ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिन में 36% करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 36% कितना दिन में हुआ? 9 दिन में। और मुझे चाहिए कितना? 100%। 100% के लिए क्या करोगे? 9, ये 36 नीचे आ जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36, 4 से काट के 25, इसका मतलब है 25 दिन में पूरा काम हो जाता था। ठीक है, 25 दिन में पूरा काम, ये आ गया मतलब पहली वाली लाइन से। 9 दिन में 36%, इसका मतलब है दोनों मिलकर करके 25 दिन में काम कर लेते थे। ये हमने पहली लाइन से कंटेंट निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 25, एक का 30, तो एक का तो निकाल ही सकते हो, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए प्लस बी मिल गए, 25 दिन में कर लिया, ऐसा लिखा मतलब निकल लिया। बी अगर आता तो बी को अकेले टाइम कितना लगता? 30 दिन। 25 और 30 का जो LCM होगा कितना होगा बताओ? 25 30 का, 30 का मल्टीपल लीजिए जो 25 से भी कट जाए, 150, तो 150। 25 से कितनी बार में? 6 बार में, और इससे कटेगा 5 बार में। ये हो गया मेरे पास में एफिशिएंसी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे बी का पता है और ए का पता चाहिए, बी का पता है, ए का पता चाहिए, तो ए और बी 6 हैं, बी 5 है, इसका मतलब ए कितना बचा? 1 बचा। और करना कितना था? 150, तो 150 काम एक एक के हिसाब से कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? 150 दिन में। बस यही आपका आंसर है, 150 डेज। समझ में आया है? एक बारी बता दीजिए। यस सर जी, एक बार बताओ भाई, कितने चीज़ों में कोई दिक्कत है? एक बार। ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिन में काम कर सकते हैं। 9 दिन में कर सकते हैं 36%। पूरा कितना होगा? 25 दिन में। पूरा 25 दिन में ए और बी ने मिलकर के किया है। उसमें से जो बी था वो 30 दिन में कर सकता था, तो जो ए है वो कितने दिन में करेगा? बी 30 दिन में कर सकता है, ए बी 25 दिन में। दोनों का एलसीएम 150, 25 छक 30 पंचे। तो जब ए और बी मिलकर के 6 है, बी 5 है, बी भी खत्म, बी भी खत्म, ये वाला मतलब बी भी खत्म, तो ए बचा, ए बचा 1, डेली 1 कम करना था 150, तो उसके हिसाब से 150 डेज। चलो गाइस, इसको बताइए। इस पर आ जाइए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, एक काम को रिस्पेक्टिवली 20 35 60 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 20 35 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड साथ में काम करना शुरू करते हैं, बट बी एंड सी लेफ्ट 8 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने से, जब काम समाप्त हुआ, उसके समाप्त होने थे साथ में काम, बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 8 दिन और 12 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने छोड़ा 8 दिन पहले, सी ने छोड़ा 12 दिन पहले। बताना काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब जो टोटल डेज है वो कितना लगा। यस गाइस, बताइए गाइस। तो ऐसे सवालों के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो सवाल बना वो कहाँ कहाँ से बना है। पहले समझिए मेरी बात। एक तो ए है, बी है गाइस, सी है। ए करता है 20 डेज में, ये 35, और जो सी है 60 डेज में करता है। ये 3 नंबर दे दिए आपको, 20 35 60। इन सब का जो एलसीएम होगा, LCM होगा 20 35 60 का, वो निकलिए ऐसा नंबर भाई साहब जो 60 का मल्टीपल हो, 35 से भी कट जाए। तो जानता हूँ इसमें 5 आता है, 7 आता है, 5 से कट गया, 7 से नहीं कटा, 7 छक 42। मल्टीप्लाई कर लीजिए 420। आपने सोचा कैसे, तो मैंने कहा भाई 20 से डिवाइड करके देखो, 20 सत्ते, ना 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 ना, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 210 आया। 35 से डिवाइड करोगे, 35 से कम 35,
ये 21 है, 35 एकम 35, ये मैं क्या कर रहा हूँ? यही तो है। 35 बन जा 35, बचेगा मेरे पास 70, 35 दूना 70, 12, ठीक है। 60 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में खत्म, 21 12 7, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने काम शुरू करा, बी और सी ने काम खत्म होने से। अब जो ये वाली लाइन बनती है ना कि काम कब छोड़ा है, ये देखा जाता है कि काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ रहा है या काम शुरू करने के बाद कोई छोड़ रहा है। दो टाइप की लैंग्वेज बनती है। एक टाइप की लैंग्वेज ये होती है कि दोनों ने सबने काम शुरू करा साथ में, लेकिन 8 दिन बाद इन्होंने छोड़ दिया, एक वो टाइप। यहां दूसरी बात करा, यहां कह रहा काम खत्म होने से पहले 8 दिन। तो जब भी कभी ऐसे सवाल बनेंगे कि काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ दे, तो आप सबसे लास्ट से शुरू करोगे ऐसे सवाल को लगाना, सबसे आखिरी से, पीछे से आगे बढ़ोगे। और अगर शुरू होने के बाद कोई छोड़ेगा तो शुरुआत से लेकर के चलेंगे। इस सवाल में काम खत्म होने की बात हो रही है, उसके पहले तो आखिरी में चलो। आखिरी में ये चलो कि देखो भाई, बी ने लेफ्ट करा 8 दिन पहले, सी ने लेफ्ट करा 12 दिन पहले, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आखिरी से देख रहा हूं, यहां से काम शुरू हुआ, यहां तक हम गए, यहां से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, यहां से 12 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, इसका मतलब इधर या इधर इधर सबने करा होगा काम, ये तो मतलब है। तो अब मुझे ये बताइए कि काम जब खत्म हुआ उसके पहले यहां तक, ये जो आखिरी का 8 दिन है उसमें कौन कर रहा था? तो जब बी भी छोड़ रहा है, सी भी छोड़ रहा है, तो इसका मतलब आखिरी में अकेले ए कर रहा था, यही ना। तो अंतिम 8 दिन तक कितना काम हुआ पहले वो देखो। अंतिम 8 दिन, अंतिम 8 दिन में काम कितना हुआ? 8 दिन पहले बी ने छोड़ा, 12 दिन पहले सी ने छोड़ा, ठीक है। बट बी एंड सी लेफ्ट, ओके। लास्ट वाले 8 दिन केवल ए ने करा। ए ने करा कितना? ए ने करा 21 गुने 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 काम हो गया। इसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा। ये लास्ट वाला 8 है। अब यहां पे बी छोड़ा था ना, अगर हम इन 12 और 8 4 दिन की बात करें, यहाँ वाले 4 दिन की, तो इन चारों दिन में सी ने छोड़ा था ना, मतलब ए और बी कर रहे थे। अंतिम से यहाँ 12 और 8 के बीच में 4 दिन हुआ काम, ये वाला बीच का 4 दिन में कितना काम हुआ? 4 दिन में सी ने चूंकि 12 पे छोड़ा था ना, इसका मतलब ए भी कर रहा था, बी भी कर रहे थे। ए और बी देखो, 21 और 12, 2 1 3, 2 1 3, 33 के हिसाब से, डेली 33 के हिसाब से 4 दिन, 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 1 13, 132 का। अब सी ने तो 12 दिन पे छोड़ा था, 8 4 12 हो गया। इसका मतलब शुरू में कितने लोग लगे थे? तीनों कर रहे थे। अब शुरुआत में आएंगे तो मतलब पहले वर्क डन कितना हुआ था उस पर आएंगे, लेकिन पहले देख लो ये 8 2 10, 6 3 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, 300 काम आखिरी में हुआ था। इसका मतलब पहले ही हो चुका, पहले हुआ काम कितना था? पहले हुआ काम भाई 420 था। 420 से 300 निकाल दूंगा, इसका मतलब 120 काम पहले ही हो चुका था, ठीक है। 120 काम पहले ही हो चुका था, और वो किन्होंने करा था? पहले लगे दिन। वो किन्होंने करा था? ए बी और सी तीनों ने, ठीक है। पहले लगे दिन, पहले लगे जो डेज हैं, दिन हैं, वो क्या है? पहले लग रहा दिन ए बी और सी तीनों ने मिलकर के करा था। 120 काम है, तीनों मिल जाएंगे, 21 वाला भी, 12 वाला भी और 7 वाला भी। तो 2 1 3 7 10, 2 1 3 और 1 4, 120 काम 40 के हिसाब से 3 दिन में। अब मुझे बताओ टोटल जो काम हुआ वो कितने दिन में? या तो ऐसे 3 और 12 15, या 3 और 4 7 और 8 15। तो जो टोटल डेज लगा है वो हमें लगा है कितने दिन? 15 डेज इस काम को खत्म करने में।
ऐसे सवालों में लास्ट से चलते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ तो इस तरीके से लिखा जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। सर 5 से कट रहा है, क्या चीज़ कट रहा है? कौन सी चीज़ कट रही है बाबू 5 से? एलसीएम 60 होगा। कहाँ ध्यान है? हैं? कहाँ ध्यान है बेटा? अभी कोई डाउट किसी को? यस, यस या नो? ठीक है, तो 3 दिन तो ये आ गया। कैसे कहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। 15 दिन कैसे आया, कोई पूछना चाहे तो भैया ऐसे कि आखिरी का 8 दिन प्लस बीच वाला 4 दिन। अब 4 पूछोगे कैसे, तो 12 और 8 के बीच में जो 4 दिन कर रहे थे लोग काम, और शुरू में ही हो चुका था 3, तो 8 4 12 3 15 15। यस गाइस, इजी है। तो ऐसे और सवालों पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतनी रखते हैं। प्लीज जंप करिए अपनी दूसरी वाली वीडियो पे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप बढ़िया समझे हो, बढ़िया से समझ में आया होगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।